Assalamu alaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing well. So I have an information that I want to share with you guys that I have started different sessions for metric and FSC students, जिसमें ये होगा कि FSC और metric के students के लिए sequence wise यानी कि chapter wise जो है मैं lecture deliver करूँगी. You can say from page number 1 यानी पेज नंबर 1 से मैं स्टार्ट करूँगी और बुक के एंड तक लेके जाऊँगी. तो मैं रिकमेंड करूँगी कि जो भी बच्चे न्यू 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आ रहे हैं वो मेरे लेक्चर्स लें. दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस. इसमें ये होगा कि स्पेसिफिक वीक्स होंगे, यानी एक वीक अगर मैंने मैट्रिक के लेक्चर्स दिए हैं तो नेक्स्ट वीक जो है वो मैं FSC के लेक्चर्स दूँगी फॉर बायोलॉजी, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री ऑल्सो. So without any delay, let's just move to our today's lecture. Okay, so today's lecture is of 9th from chapter number 1, Introduction of Biology, page number 1. Okay, इसमें सबसे पहले जो है वो हमें ये डिस्कस करना है कि बायोलॉजी जो है वो है क्या. तो बायोलॉजी जो है इट इज़ एक्चुअली द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ. साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ का क्या मतलब है? इसमें साइंटिफिक का जो वर्ड है वो क्यों यूज़ हुआ है? तो साइंस जो है वो इसमें आती है. साइंस क्या थी? साइंस इज़ द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स आर डन एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर. यानी कि बायो जो है इसमें हम लाइफ डिस्कस करते हैं, तो बेसिकली हम नेचर डिस्कस कर रहे होते हैं. और साइंस में क्या होता है? साइंस बायो से कैसे रिलेट करती है? साइंस में हम जो भी चीज़ देख रहे होते हैं उसको ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट के बाद हम कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं उन एक्सपेरिमेंट्स की बेसिस पे, उन ऑब्जर्वेशंस की बेसिस पे. तो बायोलॉजी जो है इट इज़ एक्चुअली द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ. वाई? बिकॉज बायोलॉजी में जो है वो हम लाइफ में जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको ऑब्ज़र्व करते हैं. एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो उन ऑब्जर्वेशंस की बेसिस पे ड्रॉ करते हैं और उन्हीं बेसिस पे जो है वो हम कंक्लूजन्स बना देते हैं. दैट्स वाई बायो इज़ कॉल्ड एज साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ. अब जो बायोलॉजी है दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम 2 वर्ड्स, बायोस एंड लोगोस, जिसमें बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है रीजनिंग. यानी रीजनिंग की बेसिस पे हम लाइफ को डिस्कस करते हैं बायोलॉजी में. उसके बाद हमारे पास आता है बायोलॉजी की डिवीजन्स. यानी बायोलॉजी की डिवीजन्स कितनी हैं? सो बेसिकली जो बायोलॉजी है उसकी 3 डिवीजन्स होती हैं. फर्स्ट वन इज़ ज़ूलॉजी, सेकेंड वन इज़ बॉटनी एंड द थर्ड वन इज़ माइक्रोबायोलॉजी. तो ज़ूलॉजी क्या है इसमें? Zoology is actually the division of biology which deals with the study of animals. यानी zoology जो है वो बायोलॉजी की वो डिवीजन है जिसमें हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं. हमारी अर्थ पे जितने भी एनिमल्स हैं उनकी स्टडी को हम कहते हैं zoology. उन एनिमल्स में हम ह्यूमन बींग्स भी आते हैं. उसके बाद हमारे पास आता है बॉटनी. तो जैसे zoology था, बॉटनी जो है वो बायोलॉजी की वो डिवीजन है जिसमें हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं. तो इसकी डेफिनेशन ये बनेगी कि दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स. यानी हमारी अर्थ पर जितने भी प्लांट्स हैं उनकी स्टडी जो है उसको कहते हैं बॉटनी. उसके बाद आती है हमारे पास थर्ड डिवीजन दैट इज़ कॉल्ड एज माइक्रोबायोलॉजी. यानी जो माइक्रोबायोलॉजी है वो क्या है? तो द ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज़ कॉल्ड एज माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं. तो जैसे बैक्टीरिया है, जैसे वायरसेस हैं, दीज आर ऑल इंक्लूडेड इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो उन सब की स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं. उसके बाद आती हैं बायोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस. तो ब्रांचेस में जो है फर्स्ट वन हमारे पास है मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी को हम डिफ़ाइन इस तरह करते हैं कि दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स.
यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कोई से भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, उनकी फॉर्म्स यानी वो किस फॉर्म के हैं और उनके स्ट्रक्चर्स, जैसे कि उनके हैंड्स किस तरह बनाए गए हैं, उनका फेस स्ट्रक्चर किस तरह का है, उन सबको हम स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी में। तो बेसिकली द आउटर स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी, जिसमें हम आउटर स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आती है एनाटॉमी। तो इसकी डेफिनेशन ये है, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज़ कॉल्ड एज एनाटॉमी, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर्स। जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में लंग्स हैं, स्टमक है, किडनीज हैं, ये सब इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, बॉडी के अंदर प्रेजेंट है ना, तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं। तो इन सब की स्टडी को हम कहते हैं एनाटॉमी। उसके बाद नेक्स्ट आता है हिस्टोलॉजी। तो द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी, यानी टिश्यूज़ जो है वो आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट है कि डिफरेंट सेल्स जो हैं वो कंबाइन करते हैं और बनाते हैं स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स दैट आर कॉल्ड एज टिश्यूज़, जो स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, यानी सेल्स आपस में मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं। तो उन सब की माइक्रोस्कोपिक स्टडी यानी बहुत कीन स्टडी, माइक्रोस्कोप के थ्रू उन टिश्यूज़ की स्टडी को करना हिस्टोलॉजी कहलाता है, हिस्टोलॉजी होता है। उसके बाद है सेल बायोलॉजी। तो द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेल्स एंड सेल ऑर्गेनेलीज इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। दिस ब्रांच ऑल्सो डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल डिविजन। अच्छा, सेल बायोलॉजी में क्या होता है कि हम सेल्स जो हैं, सेल इज़ वेरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर, द स्मॉलेस्ट यूनिट। तो सेल बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, सेल बायोलॉजी में हम बेसिकली डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर, यानी सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, वो फंक्शन कैसे परफॉर्म कर रहा है। सेल जो है उसमें डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, ये भी आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ अ सेल, इट इज़ एक्चुअली अ सेल ऑर्गेनेली, सेल में प्रेजेंट है। तो सेल और सेल ऑर्गेनेली के फॉर्म्स, स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस को डिस्कस जो है वो हम सेल बायोलॉजी में करते हैं, उसमें हम इनको स्टडी करते हैं। उसके अलावा सेल डिवाइड कैसे करता है वो सब भी हम सेल बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं, और ये आगे आपकी फर्दर जो चैप्टर्स होंगे उनमें मज़ीद बताऊंगी मैं आपको। उसके बाद आता है मोलेकुलर बायोलॉजी। तो मोलेकुलर बायोलॉजी, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बायोकेमिस्ट्री, डील्स विद द स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। लाइफ में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं दैट आर कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल्स, जिसमें हमारे पास वाटर आता है, कार्बोहाइड्रेट्स आती हैं, प्रोटीन्स आती हैं। इन सब की स्टडी को हम कहते हैं मोलेकुलर बायोलॉजी, यानी जो हमारी लाइफ के डिफरेंट एसेंशियल मॉलिक्यूल्स हैं उन सब की स्टडी जो है उसको हम कहते हैं मोलेकुलर बायोलॉजी। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। I will discuss further branches of biology in my next lecture, so stay tuned. If you guys like my video, then please drop a comment in my comment section. Subscribe my channel and share my videos as well. Till then, Allah Hafiz.